बिहार में मची खलबली। महाभारत का मोकामा अध्याय। मोकामा का बाहुबली कौन? चुनावी संग्राम मोकामा में किसको मुकाम? अनंत सूरजभान वसिष्ठ सियासी घमासान। बिहार की राजनीति में मोकामा केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि एक पहचान है। बाहुबली राजनीति की राजधानी, गंगा किनारे बसा यह इलाका हमेशा से भू संपत्ति, अपराध और सत्ता के समीकरणों का केंद्र रहा है। 2000 के दशक में यहाँ का राजनीतिक नक्शा दो नामों के इर्द गिर्द घूमने लगा, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह पूर्व सांसद जिन्होंने इस इलाके में राजनीति की मजबूत जड़ें जमाई, और दूसरी तरफ अनंत सिंह जिनकी छवि एक बाहुबली नेता की बनी, लेकिन जिन्होंने जनता के बीच अपने जनसंपर्क से गहरी पकड़ बना ली। साल 2000 के विधानसभा चुनाव यही वह दौर था जहां मोकामा की राजधानी ने करवट ली। सूरजभान सिंह ने उस चुनाव में जीत दर्ज की और यहीं से अनंत सिंह के साथ उनकी रंजिश की नींव पड़ी। आने वाले वर्षों में अनंत सिंह ने लगातार चुनाव जीते और छोटे सरकार के नाम से स्थानीय राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा। वहीं सूरजभान सिंह ने संगठनात्मक स्तर पर अपने भाई लल्लन सिंह को आगे बढ़ाया और जेडीयू में लल्लन सिंह ने धीरे धीरे मोकामा में पैर जमाए और अनंत सिंह के प्रभाव को चुनौती दी। अनंत सिंह जनाधार और डर दोनों के मेल का नाम है। उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की फहरिस्त लंबी रही है, लेकिन हर केस के बावजूद उनका जन समर्थन कम नहीं हुआ। वहीं सूरजभान परिवार ने राजनीतिक सफाई के साथ संगठन का खेल खेला। धीरे धीरे सत्ता का संतुलन बाहुबली ताकत और राजनीतिक रणनीति के बीच बंटने लगा और अब 2025 के चुनाव में वही पुरानी लड़ाई एक वर्जन में लौट आई है। इस बार मैदान में है सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जो आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में है। यानी इस बार की जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो दौर की है, एक पुराने बाहुबली प्रभाव का, दूसरा नए राजनीतिक गठबंधनों और सामाजिक बदलाव का। मोकामा के युवा अब अपराध और दबदबे की राजनीति से थक चुके हैं। वे विकास, रोजगार और सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि जातीय समीकरण और पुराने रिश्ते अब भी निर्णायक है। इस बार वोट सिर्फ नेता को नहीं बल्कि पुराने इतिहास को दिया जाएगा। मोकामा का इतिहास शतरंज अब पूरी तरह सज चुका है। प्यादे बदल चुके हैं, चालें नई हैं, लेकिन खेल वही पुराना है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं, यह उस मानसिकता की परीक्षा है जो दशकों से बिहार की राजनीति को परिभाषित करती आई है। नतीजे चाहे जो भी हो, मोकामा का इतिहास एक बार फिर लिख जाएगा। सवाल बस इतना है, क्या छोटी सरकार का दबदबा कायम रहेगा या संगठन की रणनीति इस बार मात देगी बाहुबली ताकत को? अब चुनावी साल में ये सवाल आता है कि आखिर इस हॉट सीट का समीकरण क्या है। आपको बता दें कि मोकामा सीट हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर प्रभावित होती रही है। यहाँ पर यादव, भूमिहार, कुशवाहा, मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमि निभाती है। अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं और इस वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ भी है। वहीं पर आरजेडी को यादव और मुस्लिम वोटरों का जो परंपरागत समर्थन है वह मिलता रहा है। ऐसे में दोनों के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय के बजाय अब सीधे तौर पर कांटे का भी हो सकता है। 25 साल पहले इसी सीट पर अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर सूरजभान सिंह विधायक बने थे और उस चुनाव ने इस क्षेत्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। अब वही सीन एक बार फिर से बना है। अनंत सिंह मोकामा क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ के ले जाने जाते हैं। मोकामा की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, तो सूरजभान की भी अपनी स्वर्ण वोटरों पर पकड़ है। ऐसे में यादव और मुस्लिम वोटों को जोड़कर अनंत सिंह के किले को ध्वस्त करने की रणनीति बनाई है। मोकामा विधानसभा सीट पर मतदाताओं का मोड़ भी दिलचस्प है। पुराने मुकाबलों की यादें अब भी ताजा है और लोग इस बार के चुनाव को फिर से वही पुराना संग्राम कह रहे हैं। मोकामा की जनता का कहना है कि 25 साल बाद एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा। ऐसे में बता दें कि जानकार कहते हैं कि इस बार युवाओं की भागीदारी और विकास बनाम पहचान की राजनीति भी अहम मुद्दा बन सकती है। मोकामा सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के परिवार के बीच ये मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि दो राजनीतिक ध्रुवों के टकराव का प्रतीक होगा। इस सीट पर इस बार का चुनाव दो राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। मुकाबला कांटे का होने की पूरी संभावना है और इस सीट का परिणाम न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि पूरे पटना बाढ़ बेल्ट की सियासत तस्वीर को प्रभावित कर सकता है।
यह मुकाबला उस परिणाम की बिहार की सियासत को प्रभावित करेगा। यहाँ से पूरे प्रदेश चुनाव की रणनीति को भी नई दिशा दे सकता है और सभी की नजरें अब मोकाबा पर टिक गई हैं। मोकाबा की ये कहानी बिहार की राजनीति की असल तस्वीर है, जहां सत्ता सिर्फ कुर्सी नहीं, एक वर्चस्व की पहचान है। चुनाव के बाद जो भी जीते, इतना तय है कि मोकाबा की राजनीति अब नए समीकरणों के साथ नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में फैसला जनता का होगा और बिहार एक बार फिर से देखेगा कौन रहेगा मोकाबा का महारथी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।